मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो वक्त के साथ साथ उसको कामयाब बनाना जो है आजकल मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। तो मैं टिप्स अक्सर देता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो आज और 5 लिखी भी तो मैंने 11 या 12 हैं, पर शायद 5 या 6 कर पाऊँगा आज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें सोने के पानी से लिखवा के, इसकी कोई तावीज़ बना के, इसको कुछ करके अगर रख लें आप, इनमें से कुछ मेरी आजमूदा हैं, बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी। और ये ख़ास कर नए शादीशुदा जोड़ों के लिए, या जिनकी रिलेशनशिप स्टार्ट अभी हुई है, होने वाली है वगैरह, उनके लिए तो मैं कहता हूँ अक्सीर है। लेकिन जिनके टाइम हो गया रिश्ते को, वो भी इसको आज से इम्प्लीमेंट कर लें तो फ़र्क देखिएगा। अब उसमें से मैंने जो सेलेक्ट किए हैं, अब जो मैंने लिखे हैं उसमें से 5 जो पहले सेलेक्ट किए हैं, टाइम हुआ तो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो नहीं। वो नंबर 1, अब ये रूल्स आपने ना मिल के आपस में तैयार करने हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये आपको बहुत काम आएंगे। तो नंबर 1 वो ये कि कुछ भी हालात हो जाएं, बातचीत बंद नहीं होगी। ठीक है, आपकी लड़ाई हो, कुछ हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बंदा बात करे और दूसरा जवाब ना दे। ये कुदरती तौर पे हो जाता है कि आप कुछ अरसे के लिए ज़रा सा बोलना, आपकी लड़ाई हुई, कुछ हुआ, कोई बात हुई, ज़रा सा बोलना थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन ये नहीं होगा कि कोई बात करेगा और दूसरा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि कोई कॉल करेगा और दूसरा बीच कॉल में से कॉल काट देगा, या जवाब नहीं देगा, या जानबूझ के कॉल पिक नहीं करेगा। ये रूल अगर आप बना लें, ये बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। नंबर 2 वो ये कि ये रूल होना चाहिए, दोनों पार्टियों के लिए ये रूल है कि जब भी कोई घर में एंटर होगा, बाहर से कोई भी आ रहा है दोनों पार्टनर में से, तो घर में घुसने के बाद का एक टाइम सेलेक्ट कर लें कि घर में जब बंदा एंटर होगा उसके 20-30 मिनट तक ना कोई लड़ाई हो सकती है, ना कोई शिकवा हो सकता है, ना चीखम चिल्ली हो सकती है। क़यामत आई भी हो, उसको रोक के रखो। जब बंदा आ चुका है घर में, बंदी आ चुकी कहीं से, आते ही शुरू में कहाँ थे, क्या है, यहाँ मैं मर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा था, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, हुआ भाई फ़ोन पर्स में था, मर गई थी। घर में जब एंटर हुए उसके 30 मिनट्स का टाइम है आपका, इसमें आपने शुरू नहीं करना है। नंबर 3 वो ये कि जब आप रात को सोने लेटेंगे तो 10 मिनट की गपशप ज़रूर करनी है। ठीक है, ये कहने को लग रहा है क्या, ये बहुत बहुत इस पे अगर मैं कलाम करूँ तो अब टाइम लंबा खिंच जाता है फिर के, मतलब ये बहुत यूज़फुल चीज़ होगी कि यार सोने आप लेटेंगे और 10 मिनट ज़रूर गपशप करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। नंबर 9 वो ये कि यार ये चीज़ कभी नहीं करनी कि कोई कहीं निकला हुआ है, कहीं गया हुआ है, और अब आप उसको पीछे से एक तो कॉलें करोगे, ये करोगे, दूसरा ये कि यार ये चेक कराओ कि यार वीडियो कॉल करके चेक कराओ कहाँ हो, जहाँ बोला था वहाँ हो भी नहीं हो, अच्छा साथ वाले से बात कराओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। ये कोई कर रहा है तो वैसे ही रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है। ये अब आप सिर्फ काम चला रहे हो किसी भी वजह से, बच्चों की वजह से, या जो भी आपका मसला होगा। लेकिन यह है कि गेम फिनिश हो चुका है। अब इसी में ही मैं अगर थोड़ी सी बात इसी में ही बढ़ा दूं कि यार मेरे दोस्त, अक्सर मैंने कई लोगों को इस चीज़ से रोका है, कुछ लोग रुके भी हैं मेरे सामने ही। क्या है, साथ बैठे में हर थोड़ी देर पे कॉल आ रही है, कहाँ हैं, पहुँचेंगे कब, फलाना। अच्छा वो मेरे साथ बैठा और अभी हमने ऑर्डर किया, कोई चीज़ आ रही है जो कि आने में ही 20 मिनट लगाएगी, फिर हम खाएंगे उसको, उसमें भी 20 मिनट लगेंगे, फिर उसके घर का रास्ता ही 30 मिनट का है, तो उसको वो कुछ भी कर ले, वो 1-1.25 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता। वो क्या कह रहा है, बस पहुंच रहा हूँ, 20-25 मिनट लगेंगे। जब वो फ़ोन रखते हैं, मुझे यार क्यों बोला भाई, ऐसे क्यों कहा। अबे यार अभी मैं कहूँगा 1.5 घंटे तो वो शुरू हो जाएगी चिक चिक के, यार नहीं जल्दी आए, या ये हो रहा है, वो क़यामत आ रही है, फलाना। और मतलब मुझे नहीं समझ है। मुझे पता होता है कि मैं रात 10 बजे घर आ जाऊँगा, मैं घर पे बोलता हूँ मैं 11 बजे आऊँगा, और मैं वहाँ पे 10 बजे होता है ना, वैसे ही 10:30 तो वैसे ही हो जाएंगे कि पहुँचते फिर मैं
सिलो तसल्ली से अपनी तमीज़ की ड्राइविंग करते हुए घर पहुंचूंगा, 11:45 हो ही रहे होंगे। तो अब 11 बजे ही नहीं तो मेरी वाइफ फ़ोन क्यों करेगी, या अम्मा मेरी फ़ोन क्यों करती? तो मैंने टाइम ही 11 का दिया, वो 11:05 पे परेशान होंगे ना, मैं पहुंचूंगा ही 11:45 बजे, क्यों परेशान? तो ये इतनी बुरी हरकतें हैं ना, ये बार बार फ़ोन का आना और बार बार टोपियों का कराना, कि बहुत बुरी बात है। लास्ट है, ये रूल आजमूदा है मेरा, हमने शुरू में ही डिसाइड कर ली थी ये बात, मैंने मेरी वाइफ ने। वो ये है कि मैं अपनी कोई बात होगी वो तो तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ऐसी बात जिसमें कोई और इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो मैं बताने का मुकल्लिफ नहीं हूँ। और यही मैंने अपनी, मेरी वाइफ भी यही करती है कि मैं उससे ये नहीं पूछ सकता कि यार तुम्हारी फलानी दोस्त से फलानी बात हो रही थी तो क्या हो रही थी, मुझे भी बताओ। मतलब अगर कोई ऐसी बात है जो कि बतानी है, उन्होंने वैसे ही डिस्कस कर ली, चलो हो गई। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ, फ़र्ज़ करें, तो वो ये मुझे कह सकती कि यार वो उसकी पर्सनल बात है, वो रहने दें, फ़ाइन, और मैं भी उसको कह सकता हूँ, ठीक है। तो अब तो ये इस चीज़ का और ज़्यादा मुझे एहसास होने लग गया, क्योंकि मेरे पास पता नहीं अब तो मैसेजेस, कॉल्स, ये वो आती रहती हैं, लोग अपने मसले डिस्कस करते रहते हैं। अब वो मसले उठा के मैं अपनी वाइफ को बताना शुरू, और ख़ासकर ऐसा कि जो कॉमन हो, जिनका हमें पता है कि यार मेरी वाइफ उन्हें जानती है, मैं अपनी वाइफ से किसी ऐसे के बारे में पूछूं कि यार जिसको मैं भी जानता हूँ, तो ये गलत बात है। या माजी में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, फ़र्ज़ करें आपके साथ, तो आप अपनी बात बताओगे, दूसरे की बातें बताने के आप मुकल्लिफ नहीं हो। ये रूल जो है ना, ये क्लियर आपको कर लेना चाहिए कि बहुत सारे खासकर मर्द जो है ना, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं और वो ये बड़ी गन करते हैं कि यार हर बात उन्हें बताओ। और ख़वातीन भी ज़रा सा ना, वो पता नहीं उनको क्या होता है कि मैं अपने शौहर को बिल्कुल ये बताऊं कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती, तो अब दूसरों की भी बातें उठा उठा के बता रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये पहले ही तय कर लें कि यार मैं जहाँ पे मेरे कुछ है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन दूसरे की बात एक्सपेक्ट ना करो कि मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। और ये चीज़ें अगर कहने में, अब जब ये रूल्स सेट नहीं होते और फिर आप किसी को अचानक बोल दोगे ना कि यार भाई, वो अगला बातचीत बंद करके बैठ गया, फ़र्ज़ करें जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यार बातचीत नहीं बंद हो गया, फ़ोन काट दिया, ये उस वक्त फिर संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये रूल्स पहले से ही सेट कर लें। तो ये 5 आज के थे, बाकी फिर कभी इंशाल्लाह मज़ीद भी बताऊँगा। तो उम्मीद है कि ये आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।